नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता भूपेंद्र कुमार ने जनपद प्रयागराज से जानकारी देते हुए बताया, लियड़ियारी के शिव शंकर केसरवानी प्रबंधक रामचरण इंटर कॉलेज कैथवल अपनी सहयोगियों के द्वारा मिलकर एक षड्यंत्र के तहत आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष दिनेश चौधरी समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं को अंबेडकर प्रतिमा स्थापित करने की बात के लिए अपने निजी आवास पर बुलाकर शिव शंकर केसरवानी, भागीरथी उर्फ झल्लर, हनुमान केसरी, लड्डू लाल, दीना केसरी, पवन केसरी, साहिल केसरी, सुनील केसरी सहित 20 से 25 अज्ञात लोगों को अपने घर पर बुलाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को फेंकने के संदर्भ में बात करते हुए दिनेश चौधरी सहित दर्जन लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया तथा लोगों का मोबाइल छीन लिया गया। सोने की अंगूठी, जंजीर सहित रुपए भी लोगों के छीने गए। इस घटना की खबर मिलते ही आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता लियड़ियारी चौकी पर जमा होने लगे। देर रात में खीरी थाना पहुंचकर शिव शंकर केसरवानी तथा उनके सहयोगियों के ऊपर विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। लियड़ियारी चौकी के पुलिसकर्मी सिर्फ पैसे के लिए भूखे रहते हैं। आगे क्या कुछ चर्चा हुई, आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। अरे भैया जय भीम का जय नारा लगा मैं चाहता हूँ मैं निकाल देना गोली से मार दिया जाता है गाँव में। आपको बिल्कुल वीडियो बनेगा झगड़ा करने जवाब हम जहाँ पर आजाद समाज के कार्यकर्ताओं के द्वारा रास्ते में चलते समय उन्हें बुला करके उनको पर हमला किया गया। जानकारी और ये घटना जो है कि लियड़ियारी के अंदर और वैश्य समाज की बनिया समाज की जिन्होंने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पे जो उनका इंटर कॉलेज स्कूल है, अपने इंटर कॉलेज स्कूल में गणतंत्र दिवस जब वो पहुँचते देखते बाबा साहब अम्बेडकर तमाम प्रतिमा लगी थी। इस पर उन्होंने देखने के बाद उनका जो है कि उनका जो हमारे खो देते हैं और कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की चमार जाति की फोटो प्रतिमा लगाए हो, इसको तुरंत हटाओ, और उठा करके बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा फेंक देता है। शंकर केसरवानी जो प्रबंधक है, ठीक है, इस घटना को रात में हम लोग सूचना मिलती है, सुबह हम लोग जाते हैं, उस घटना पर सारी बात होती है। उसके बाद जो है कि हम लोग 29 तारीख को इसके लिए धरना प्रदर्शन करने का काम करते हैं लियड़ियारी के अंदर। उसके बाद जो है कि 2 दिन बाद जो है कि समाज के लोग तमाम लोग लोगों से टाल के वो समाज के लोगों से माफ़ी मांगने लगता है, कहता है जो भी गलती हुआ है हम उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमको माफ़ किया जाए, कानून पर प्रेरणा किया जाए। उसकी उम्र जो शिवशंकर केसरवानी है उसका दिमाग सटक गया है। वो व्यक्ति जिसकी उम्र जो है कि 60 साल के पार है वो बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा फेंक देता है, और जब माफ़ी मांगने की बात करता है समाज के तमाम लोग हमसे कहते हैं, हमारे संगठन लोगों से कि सामूहिक निर्णय होता है, सैकड़ों लोग बीच में ये निर्णय होता है, और जो है कि निर्णय ये होता है कि वो कह रहे हैं माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। हमारे समाज तमाम रिटायर्ड कानूनगो, रिटायर्ड लेखपाल, कुछ शिक्षक हमारे समाज के, कुछ बच्चे जो सैकड़ों लोग रहते हैं, इसी जो है कि लियड़ियारी के अंदर समझौता होता है, बातचीत होती है, बनिया आकर के माफ़ी मांगते हैं, और माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि जो शर्त दीजिए हम मानने को तैयार हैं। हम उनको कहते हैं आपने ठीक है, क्योंकि हमारे सीनियर लोग हमको सिखाते हैं और कहते हैं कि हम लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं, भगवान बुद्ध ने करुणा और दया और न्याय का हम लोग को पाठ पढ़ाया है, एक बार करुणा और दया दिखाते इसको माफ़ करिए, जो आप कहिए तैयार हैं। हमने कहा एक शर्त पे हम लोग इनको माफ़ करेंगे, ये तत्काल जो है कि अपने विद्यालय में जहाँ पे हजारों बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों के स्थान बाबा साहब अम्बेडकर का जाति सूचक अपना किया, वहाँ पे जो है कि तत्काल जो है कि मूर्ति की स्थापना कर, मूर्ति अगर लगवा देंगे तो इनको माफ़ कर देंगे, कोई कानून कार्रवाई नहीं करेंगे। ये समझौता होता है। 3 दिन बाद जो है कि
उसके बाद जो है कि 3 दिन बाद यही जो है कि बनिया जा करके हमारे जो गार्जियन स्वरूप जो है हमारे कानून साहब हैं उनके घर जा करके 20,000 रुपया देता है, कहता है मूर्ति मंगवाइए, हमने अपनी गलती मान लिया है, हम अपने स्कूल में मूर्ति लगवाएंगे। हमको अध्यक्ष जी ने माफ कर दिया आजाद समाज पार्टी के, उनका हम धन्यवाद करते हैं। उसके बाद जो है कि ये 2 तारीख को हो रहा, 2-3 फरवरी की बात है, उसके बाद से लेकर अभी तक मूर्ति नहीं लगी। बीच में कहा था इन्होंने कि 10 अप्रैल के बाद मूर्ति लगवाएंगे और हम लोग 10 अप्रैल तक इंतजार किए। आज जो है कि क्या तारीख है, आज 20 तारीख हो गई है, अभी तक मूर्ति नहीं लगी। आप जानते हैं सौटा में घटना हुई है, उसको लेकर के आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी गांव-गांव में जाकर के समाज से सहयोग ले रही है। पीड़ित परिवार को सहयोग करने के लिए गांव-गांव में जाकर के हम राशन, चावल, गेहूं, आटा इकट्ठा कर रहे हैं, प्याज, लहसुन, धनिया, मिर्चा इकट्ठा कर रहे हैं। उस गरीब परिवार को, क्योंकि एक ही व्यक्ति तो खाने कमाने वाला, उसकी हत्या कर दिया सामंतियों ने, उसके लिए सहयोग कर रहे हैं। इधर टहलते हम लोग आए, क्योंकि वो बुलाया हुआ था और कहा था कि आप आइए, बैठ के घर में बात होगी, फोन से हम क्या बताएं आपको। उसके बाद हम लोग घर जाते हैं और लगभग उनके 2 बजे उनकी दुकान पे जाते हैं। बड़ा सा हॉल है, ओपन हॉल है, जहाँ हम लोग बैठते हैं, आराम से हम लोग कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, बातचीत होती है। बातचीत होते होते चूंकि मेन जो व्यक्ति है, इसमें मेन व्यक्ति शिवशंकर के सरवानी है, जो प्रबंधक है, वो व्यक्ति सामने नहीं आता है। उसके बाद जो दूसरा नंबर जो मालिकाना रखता है अपने परिवार में, वो दूसरा नंबर का व्यक्ति है, क्या नाम है, झल्लर नेता नाम है उनका, जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। झल्लर नेता ने जो है कि उन लोगों से फोन से पता नहीं, उन लोगों ने फोन किया, उसके भाइयों ने कहा ये लोग आए हैं, किनारे जाके कुछ देर तक बात किया। उसके बाद जो भी लोगों को कहा होगा उसके कहने से उसके बाद बातचीत होती रहती है। फिर कहते हैं भैया आएंगे तभी निर्णय होगा, तो हम लोग कहते हैं ठीक है, जब भैया आएंगे तो हम लोग बात, जब आएंगे कह दीजिए फोन करेंगे, तो हम लोग आएंगे, बैठ के बातचीत होगा। ये मान सम्मान के लिए हम लोग गए थे, बाबा साहब के लिए हम लोग गए थे। और उसके बाद वहां पे जाते हैं और वहां से जाने के बाद जो है कि जैसे हम लोग बाहर निकलते हैं उनकी दुकान से, गाड़ी तक पहुंचते इतने में 20-25 लोग फौज में, ये दोनों भाई दोनों की, जैसे हम लोग बाहर निकलते हैं उनकी दुकान से, गाड़ी तक पहुंचते इतने में 20-25 लोग फौज में, ये दोनों तीनों भाई पूरा परिवार मिलकर के 25 लड़कों के साथ, युवाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ हम लोग पर हमला करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आंख का निशान है, यहाँ पे चोट लगी है, यहाँ पे चोट लगी है, पूरा कपड़ा फाड़ डाला है, शर्ट फाड़ डाला, हमारा घड़ी तोड़ के छीन लिया गया। और जो है कि डॉक्टर कमलेश जी के ऊपर हमला, आप देख सकते हैं किस तरीके चोट हुआ, गिरा के मारा गया। जब तक हम लोग गिरे नहीं है तब से ये लोग मारते रहे हैं। और साथ ही साथ विनय चौधरी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष भाई अमित जैसर हैं, इनको मारा पीटा गया। रमेश कुशवाहा जिधर आपके बीच में थे, इनको मारा पीटा गया। ऐसे लोगों ने हम लोगों को बेरहमी के साथ जानलेवा हमला किया, जिसके बाद आज अभी हम लोग आपके सामने खड़े हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने प्रशासन से मांग किया है तत्काल गिरफ्तारी हो, तत्काल कार्रवाई हो, नहीं तो हम बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आइए हम चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। हमारे बीच में अमित जैसर जी हैं, थोड़ा क्या हादसा है, कितने बजे का हादसा है? ये हम लोगों को जिला अध्यक्ष जी द्वारा बताया गया कि आज चलना है, जो वहाँ के मूर्ति को लगवाने के लिए बोले थे, जल्लर नेता जिनको कहते हैं, बोले 2 बजे आना है, आइए आप सब लेके हम बात कर लेते हैं। हम लोग 2 बजे तक जो है 7-8 लोग जो है यहाँ पहुँचे, जो है पहुँच के वो तो नहीं थे जो जल्लर नेता जो बुलाए थे, बाकी उनके घर के जो लोग थे, एक दीना नाथ करके उनका भाई है, वो आया, हम लोगों से मिले, हम लोग बैठे जो है, तो वही जो है नाश्ता वास्ता बोला कर लीजिए। उसके वही व्यक्ति ने जो है हम लोगों को कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाया। जो पिलाने के बाद बोला कि ऐसा है कि बड़े भाई तो नहीं है, अब ये नेड़े हो नहीं सकता है। हम कहे ठीक है, अगर नहीं हो सकता है तो हम लोग जा रहे हैं, आज उनसे बोल लीजिए, फोन करेंगे। जो है इतने करने बाद वो अपने बाहर निकलता है, हम लोग भी बाहर निकलते हैं उनके मकान से, और रोड पे तुरंत जो इशारा करके बुला के मरवाना चालू कर, सीधा मारपीट चालू करता है। 2500-50 लोगों के बीच में मारपीट चालू करता है। जिला अध्यक्ष जी को पकड़े, हम तो भाई अपना मोबाइल लेके हम तुरंत फोन करे चौकी पे, चौकी मोबाइल फोन करने से पहले मेरा मोबाइल छीन लिया है। कई साथियों को मोबाइल मेरा छीन लिया गया है, कई साथियों को जो हाथ में पहने थे अंगूठी जो वो भी, चैन भी छीन लिया। कुछ पैसे मैं भी लिया था, क्योंकि मैं लड़ियारी आया था, इसलिए कि आज शाम को बारात भी जाना था, तो पैसे वैसे लिया था बारात में जाएंगे। लेकिन उसके पहले ये घटना हुई, हम लोगों का सब कुछ लिया गया, मारा भी गया है हम लोगों को जो है। और आपके साथ में कौन कौन सा? हमारे साथ में डॉक्टर विनय चौधरी भी थे। ये विनय जी, आप थोड़ी जानकारी बताइए कि यदि व्यक्ति को बुला करके जी, और इस तरीके से जो लगातार हमले हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं, ऐसे सामंतीवादी विचारधाराओं, जो मनु विचारधाराओं के जो लोग हैं, ये सोच रहे हैं कि हम अम्बेडकरवादियों को ऐसे डरा देंगे। हम डरने वाले नहीं हैं।
हमारे खून खून में बाबा साहब बसते हैं, ठीक है, हमारे महापुरुष बसते हैं। ऐसे लोगों को मैं संविधान को मानता हूँ, नहीं तो ऐसे लोगों को कुत्ता बना के मारता और कुत्ता बना के अपने जितने भी लोग थे और बुला के ऐसे घसीट के इन लोगों को घर में घुसर के मारता। ये जान लीजिए, ऐसे जो षड्यंत्र करके हम लोगों को मारा गया है, ऐसे लोगों को हम लोग तो एकदम सोचते हैं कि हम लोग उस तरीके के आप लोगों को मतलब ये आशंका नहीं थी, नहीं थी। इसलिए हम लोग यही सोचते थे कि चलिए ठीक है, वो हम लोग जाति नहीं मानते, ठीक है, हम लोग वही सामंतवादी हैं और सामंतवादी जैसे सोच रखते हैं, ठीक है। और ये जिस तरीके के लोग हैं, ये लोग ये सोचते हैं कि हम लोगों को डराने से डर जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हम पुलिस प्रशासन को भी ये कहना चाहते हैं, खुली चैलेंज देना चाहते हैं, अगर इन लोगों पे मुकदमा SC ST से लेकर पूरी मुकदमा नहीं हुआ, मैं ये दावा देता हूँ कि मैं खुद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होऊंगा। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। जय भीम।